उधर एक अहम फैसले में कैबिनेट ने देश में सक्रिय 1540 कोऑपरेटिव बैंकों को आरबीआई के अधीन करने का फैसला किया है और आरबीआई की निगरानी में कानूनी तौर पर लाने के लिए अध्यादेश को भी मंजूरी दे दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह फैसला किया गया। आरबीआई की शक्तियां जैसे कि अनुसूचित बैंकों पर लागू होती है, वैसे ही अब सहकारी बैंकों के लिए भी लागू होगी। सहकारी बैंकों के घोटालों और धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर नकेल कसने के लिए मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला। बुधवार को कैबिनेट ने एक अध्यादेश के जरिए देश के 1540 शहरी सरकारी बैंकों और बहुराज्य सरकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में लाने का फैसला लिया। सरकारी बैंक, चाहे वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो, अपने देश में 1482 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है और 58 है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। आज इनके बारे में एक अध्यादेश पारित किया है। अब वो राष्ट्रपति के पास आएगा कि ये सारी बैंक 1540 है, ये तुरंत प्रभाव से आरबीआई के सुपरविजन पावर में आ जाएंगे। भारत सरकार के मुताबिक आज देश में कुल 1540 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैं, जिनमें करीब 8 करोड़ 60 लाख भारतीय नागरिकों के खाते हैं। इन सभी कोऑपरेटिव बैंकों को आरबीआई के अधीन करने से इन 8 करोड़ 60 लाख खाता धारकों में ये विश्वास बढ़ेगा कि कोऑपरेटिव बैंकों में रखा उनका पैसा अब सेफ है। ये तय किया गया है कि आम सरकारी या प्राइवेट कमर्शियल बैंकों की तर्ज पर इन सभी कोऑपरेटिव बैंकों पर भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़े आरबीआई के सभी नियम कायदे लागू होंगे। साथ ही कैबिनेट ने आर्थिक संकट के इस दौर में आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के तहत 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड को मंजूरी दे दी है। अंतरिक्ष गतिविधियों के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सुधारों को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर हवाई अड्डे से अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होंगी और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सभी शिशु कर्ज खातों पर 12 महीने के लिए 2% की ब्याज सब्सिडी देने की योजना को भी मंजूरी दे दी गई। मुद्रा लोन्स आपको पता है लगभग 18 से 20 करोड़ लोगों को मिले। इसके अंतर्गत एकदम ही छोटा, जिसका 50,000 तक का लोन होता है, ऋण होता है, उसको शिशु लोन स्कीम कहते हैं। और इस ऐसे 9 करोड़ 37 लाख लोगों को लोन मिला है। छोटे थोड़े लोग नहीं है, 9 करोड़ 37 लाख। इन लाभार्थियों को अब ब्याज में 2% की छूट मिलेगी। साफ है, कोरोना संकट के इस दौर में सरकार की रणनीति बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाकर उसे दोबारा पटरी पर लाने की है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।